इतिहास गवाह है कि जब कोई इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब वही इंसान जमीन पर गिरता है तो सबसे पहले अपने ही लोग उसे कुचलने के लिए आगे आते हैं। एक खिलाड़ी जिसे पूरे देश ने गद्दार कहा, छपरी कहा, एक इंसान जो शारीरिक चोटों से टूट चुका था और तब उसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत थी, तब उसकी अपनी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो इंसान अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह तबाह हो चुका था। दुनिया को लगा कि हार्दिक पांड्या का अंत हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो हार मानने के लिए नहीं बल्कि शिकार की गर्दन पकड़ने के लिए लेता है। आज की कहानी उस लड़के की है जिसने पूरी दुनिया की नफरत और अकेलेपन का घूंट पीकर खुद को भगवान साबित कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात की सूरत से। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या को जब अपने 5 साल के बेटे में क्रिकेट की आग दिखी तो उस पिता ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने अपना सूरत का चलता हुआ अच्छा खासा कार फाइनेंस का बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद कर दिया ताकि वो बड़ौदा शिफ्ट हो सकें और हार्दिक को किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में डाल सकें। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ये वो दौर था जब दोनों भाइयों के पास क्रिकेट किट खरीदने के पैसे नहीं होते थे। दिन भर ग्राउंड पर तपती धूप में पसीना बहाना और भूख लगने पर सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर अपना दिन गुजारना। महीनों तक इन भाइयों ने सिर्फ मैगी खाकर क्रिकेट खेला है। पुरानी सेकंड क्लास ट्रेन में धक्के खाना और अपने सपनों को जिंदा रखना। पिता की इस बलिदान ने हार्दिक के अंदर हार न मानने की वो आग लगा दी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं बुझा सकती थी। फिर किस्मत ने करवट ली। जॉन राइट की पार की नजर इस लड़के पर पड़ी और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2015 में खरीद लिया। अपने लंबे छक्कों और स्वैग से हार्दिक रातों रात सुपरस्टार बन गई और जल्द ही टीम इंडिया की नीली जर्सी भी पहन ली। वो लड़का कभी 5 रुपए की मैगी के लिए तरसता था, आज उसके पास करोड़ों की गाड़ियां थीं। सफलता के इस सफर में हार्दिक को लगा कि अब उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई है। साल 2020 की शुरुआत में समंदर के बीचों बीच क्रूज पर घुटनों के बल बैठकर उन्होंने नताशा स्टैनकोविक को प्रपोज किया। लॉकडाउन में दोनों ने शादी कर ली और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान, उनका प्यारा बेटा अगस्त आया। हार्दिक की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी। एक प्यारी सी पत्नी, एक बेटा और दौलत शोहरत, सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुशियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो उन्हें किसी न किसी की नजर जरूर लग जाती है। साल 2021 हार्दिक की जिंदगी में वो भूचाल आया जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। जनवरी 2021 में उनके पिता, वो इंसान जिसने हार्दिक के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उनका अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। हार्दिक के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। इससे पहले वो एक टीवी शो के विवाद के कारण पूरे देश की गालियां खा चुके थे। अब उन्हें भयंकर बैक इंजरी ने जकड़ लिया।
और वो टीम से अंदर बाहर होने लगे। लेकिन दर्द की असली इंतहा तो साल 2024 में हुई, जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तान बनाया। और बदले में उन्हें क्या मिला? अपने ही देश के लोगों की नफरत। जब वो टॉस के लिए आते तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम उन्हें चिढ़ाता, गालियां देता। वो मैदान पर मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से घुट रहे थे। और जब ये लड़का बाहर दुनिया से जंग लड़ रहा था, तब घर में भी उसकी दुनिया उजड़ रही थी। उसी सबसे बुरे वक्त में उनकी पत्नी नताशा ने उनका साथ छोड़ दिया। दोनों अलग हो गए और प्यारा सा बेटा अगस्त भी दूर हो गया। जरा आंख बंद करके सोचिए, एक इंसान जिसके पिता नहीं रहे, जो चोटिल है, जिसे पूरा देश गालियां दे रहा है, और अब उसकी पत्नी भी उसे छोड़ गई। वो इंसान रातों को कितना रोता होगा, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो इंसान खुद से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। T20 वर्ल्ड कप आया। पूरे देश की नफरत और गालियां सुनकर भी यह लड़का चुपचाप अपनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस करता रहा। और फिर आया वो महामुकाबला, वर्ल्ड कप का फाइनल, जब देश की सांसें अटक गई थीं, जब लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है, तब कप्तान ने गेंद थमाई उसी विलेन को। हार्दिक ने वो ऐतिहासिक आखिरी ओवर डाला और बाउंड्री पर सूर्या का वो कैच। दोस्तों, उस दिन हार्दिक ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उसने 140 करोड़ लोगों का घमंड तोड़ा था और अपने लिए खोया हुआ सम्मान वापस छीना था। जो लोग कल तक उन्हें गालियां दे रहे थे, वो आज अपने आंसुओं के साथ उनसे माफी मांग रहे थे। मैच के बाद जब हार्दिक पिच पर बैठकर फूट फूट कर रोए और आसमान की तरफ देखकर उसने पिता को याद किया, तो वो आंसू बता रहे थे कि वो कितने सालों का दर्द अपने सीने में दबाए बैठे थे। और दुनिया को लगा था कि 2024 का वर्ल्ड कप जीतना हार्दिक का सबसे बड़ा कमबैक था, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 2024 के बाद हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के ब्रह्मा अस्त्र बन चुके थे। जब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का मंच सजा, तो इस शेर ने अपनी दहाड़ से फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया और भारत ने एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा बदला तो अभी लिया जाना था। साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और सामने थी न्यूजीलैंड, वही टीम जिसे भारत के लिए सालों से एक पनौती कहा जाता था। लेकिन सूर्या की इस नई टीम और हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी के आगे कीवियों का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। भारत ने अपने ही घर में 2026 का वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। 2024, 25 और 2026 जो इंसान कल तक गालियां खा रहा था, आज वह हर क्रिकेट प्रेमी के लिए भगवान बना बैठा है। विलेन से लेकर भगवान तक का ये सफर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद है। हार्दिक पांड्या की ये कहानी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है, अगर आज आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ गए हैं, तो खामोशी से पसीना बहाना, क्योंकि जब आपका कमबैक होगा तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी
अगर इस लड़के के उस 5 रुपए की मैगी से लेकर 2026 के वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के सफर ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में सल्यूट हार्दिक पांड्या रुकना नहीं चाहिए। और हां, आज दिखा दो कमेंट बॉक्स में कि हार्दिक पांड्या का ऑरा क्या है। कमेंट बॉक्स हैक होना चाहिए, इतना कमेंट करो हार्दिक पांड्या के लिए। और हां, अगला वीडियो आप किस खिलाड़ी के लिए चाहते हैं ये जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।